भगवान आगे कहते हैं, प्राप्य पूर्णकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टः अभिजायते। भगवान आगे कहते हैं, किंतु वह योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोक को अर्थात स्वर्गादिक उत्तम लोक को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। जो शुद्ध अंतकरण को पाता है वो श्रेष्ठ पुरुष, योग भ्रष्ट पुरुष क्या करता है? पुण्यकृतान् लोकान् प्राप्य, पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादिक उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमंत पुरुषों के घर में जन्म लेता है। यहाँ पर अति स्पष्ट भाव से भगवान कहते हैं, पुण्य कर्म करने से स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होता है। जो दोष पूर्ण कर्म करता है वो नरक लोक को जाता है और जो पुण्य कर्म करता है वो स्वर्गलोक को जाता है। स्वर्ग में कौन रहता है? देवताओं। इसीलिए नरक में कौन रहते हैं? राक्षसों, पापियों, भोगी। परंतु जो योग भ्रष्ट है, जो योग भ्रष्ट पुरुष कुछ दिन तक उनका पुण्य कर्म से ही वो स्वर्ग लोक आदि को भोग करके वहाँ पर बहुत वर्षों तक रहता है। क्योंकि जो भोग लोक है, जो देवलोक हैं, वहाँ पर योग की जो चरम स्थिति है, जो पराकाष्ठा है, उसको पाने के लिए कोई संभावना नहीं है। साधारण जिसको सांसारिक वस्तु को प्राप्ति होती है वो लोग भी योग को साधन नहीं कर पाते हैं। और जो देवता लोक जो लोक में रहते हैं वहाँ अमरा निर्जरा देवाः बहुत वर्षों तक रहते हैं। जरा व्याधि अगर नहीं है परंतु निर्भीक नहीं है। ब्रह्मविद
निर्भयम भवति। जो ब्रह्मविद होता है, जो समाधिस्थ योगी है, वो ही निर्भीक होते हैं, क्योंकि वहाँ पर भय पैदा करने के लिए कुछ नहीं है। सर्वम खलुविदम ब्रह्म, इस जगत में जो कुछ है वो सब ब्रह्ममय है। वही जहाँ पर ब्रह्म है वहाँ पर भ्रम नहीं है। कोई किसी को ही भयभीत नहीं करता है, क्योंकि उनके सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं। एकम अद्वितीयम ब्रह्म, एकम ब्रह्म द्विजा नास्ति। ऐसे स्थिति में वो ही देवलोक में जाके रहता है बहुत वर्षों तक, फिर भी वहाँ भी देवताओं के साथ रहते 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 वो भी तंग आ जाता है। फिर ब्रह्माकार वृत्ति को पैदा करते ही वो ही वहाँ से ही छूट जाता है और उसी से ही वो शुद्ध आचरण वाले शुचिराम श्रीमतम गे, शुद्ध आचरण करने वाले श्रीमंत पुरुष के घर में, जहाँ पर योग क्षम के लिए कोई तकलीफ नहीं है, जहाँ अपना साधना को परिपूर्ण करने के लिए कोई विघ्न नहीं है, ऐसे घर में अभिजायते, वो ही जन्म लेता है। क्यों? क्योंकि योगी होना तो सहज है, परंतु उपयोगी है ना। उपयोगी होके फिर जगत का कल्याण करना, योगी होके कोई ही आत्म कल्याण करता है, परंतु जगत कल्याण करने के लिए आपको ही जन्म लेके ही उपयोगी बनना है, दूसरा किसके लिए जीना है। ऐसे जो जीवन जीते हैं वो ही धन्य है। इसीलिए जो ही अंतर्मुखी बन के ही शुद्ध अंतरंग कर लेते ही जीवन जीते हैं, वो उसका ही शुभ कर्म में भगवत अनुभव करने में, भगवत आर्य कर्म करने वाला दुर्गति को कभी प्राप्त नहीं होता है और आखिर देवता लोगों के भोग करने के बाद फिर पुण्य श्रीमंत घर पे ही वो ही जन्म लेता है, क्योंकि जगत कल्याण करने के लिए वो एक नित्य अवतारी होके एक सज्जन रूप में, एक संत रूप में, एक उत्तम पुरुष रूप में जन्म लेता है। उसी से उनका जीवन पूर्ण रूप लेता है। जीवन को पूर्ण रूप देने के लिए जरूरी है आप उपयोगी बनो। इसलिए योग भ्रष्ट आत्मा पुनर्जन्म लेता है, परंतु कोई वासना प्रेरित होकर ले ही, वासना उनको ही उनके साधना से ही दूर नहीं कर पाता है, क्योंकि वो साधक वासना से मुक्त होके सिर्फ सिद्धि को पाने के लिए, स्वयं सिद्ध होने के लिए और परमार्थ को पाने के लिए और पर सेवा करके अपने जीवन को, अपनी साधना को ही उचित मूल्य देने के लिए ही पुनर्जन्म लेता है। वो ही सतरति सहतरति सलोकांतारेति। ऐसे योग भ्रष्ट आत्मा अति दुर्लभ है। ऐसे जीवन में होना चाहिए। मनुष्य प्रयत्न करके इस स्थिति को पा जाए तो फिर जीवन धन्य धन्य है।